आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जुलाई के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे सावन में किन उपायों को करने से बनते हैं बिगड़े काम। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 12 जुलाई 2020 दिन रविवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि दोपहर 3:47 तक रहेगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह 8:19 तक रहेगी। उसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। अतिगंड योग रात्रि 9:52 तक रहेगी। उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:38 से शाम 7:22 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। किसी अच्छे अधिकार क्षेत्र में घुसकर अपना वर्चस्व कायम रखना आपकी पुरानी आदत है। कभी कभी इसके कारण आप लोगों के बीच में आलोचना का शिकार भी हो सकते हैं। आप एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन पहले अच्छा कार्यकर्ता बनना जरूरी है। भाग्य 70% साथ देगा। इस राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव से चंद्रदेव का गोचर आपके गुप्त शत्रुओं को सक्रिय करने वाला होगा। अपने सभी कार्यों में सावधानी की आवश्यकता रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं करने की चेष्टा करें। सोच समझकर किए गए निर्णयों से लाभ होगा। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है। छात्रों को अपनी एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई होगी। आप भी खुद पर संदेह कर सकते हैं। अपने मन और दिल की जांच करें। घर के मामलों से निपटने के लिए समय निकालें। भले ही यह आपकी योजनाओं को धीमा कर रहे हों या उसमें बाधा पहुंचा रहे हों, स्थिर प्राकृतिक सेटिंग में शांति की तलाश करें। अगर आपका कोई साथी नहीं है तो आज आप उदास महसूस कर सकते हैं। निराश न हो और खुले मन से जीवन को गले लगाएं। अपने शौक, मनोरंजन और खाली समय की गतिविधियों के लिए समय निकालें। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद हमारा काम प्राकृतिक कौशलपूर्ण, तेज और स्थिर हो जाता है। प्यार और परिवार की बात करें तो जीवन साथी के साथ समस्याओं की चर्चा से समाधान प्राप्त होंगे। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। परिवार में किसी व्यक्ति से मतभेद की संभावना है। आप अपने वाक कौशल से स्थितियों को नियंत्रित रखेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंध मानसिक शांति और प्रसन्नता प्रदान करेंगे। आज आप सब कुछ भूलकर अपने साथी की बाहों में खो जाना चाहते हैं। यह समय किसी लॉन्ग ड्राइव या रोमांटिक कैंडल डिनर का है, जहां आप एक दूसरे को और भी अधिक जान पाएंगे। पिता की समस्याएं या मां का स्वास्थ्य आपके लिए प्राथमिकता हो सकती है। अपने शौक पूरा करने और आराम के लिए आज का दिन परफेक्ट है। आप यौन संबंधों को लेकर अत्यधिक रोमांचित और उत्साहित हैं। अपने शोना के साथ कुछ अंतरंग क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। जिन्हें साथी की तलाश है वे निराश हो सकते हैं। सब्र रखें, क्योंकि शीघ्र ही आपके जीवन में
प्यार के आगमन के संकेत है। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करते हैं। आप अपने लक्ष्य और अधिकार के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। यह समय शांतिपूर्ण है और आज का दिन वाहन, इमारत या संपत्ति की खरीदारी के लिए अच्छा है। अपने कौशल को निखारें, इससे आपको उज्जवल भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। चिंता के भाव को आप दूसरों से बात करके कम कर सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए मुद्दों के पूरा होने से आनंदित होंगे। अपने शौक को पूरा करने में समय बिताएं, इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो गरिष्ठ व मसालेदार भोजन खाने से बचें। मुंह के अंदर किसी तरह की समस्या हो सकती है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 3। ओमकारेश्वर की महिमा से प्राप्त होता है सुखद जीवन। महादेव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों को बहुत ही अहम माना जाता है। शिव शंकर को ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पावन नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। वैसे तो शिव की आराधना यहाँ पूरे वर्ष की जाती है, परंतु सावन के महीने में इस स्थान की महिमा अन्य दिनों से और भी अधिक हो जाती है। कहा जाता है कि शिव की कृपा से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। शिव के इस स्थान में इतनी शक्ति है कि कोई भी बाधा यहाँ शिव का रुद्राभिषेक करने भर से दूर हो जाती है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सावन माह में महादेव का रुद्राभिषेक करके पूजन करता है तो भोले उसकी पुकार को अवश्य ही सुनते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग अर्थात ज्योतिर्लिंग का निर्माण खुद ही हुआ था, जिसके कारण यह अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस स्थान पर पर्वत के आकार से स्वयं ही ओम का शब्द बना हुआ है। ओम शब्द की उत्पत्ति जगत निर्माता ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी। कहा जाता है कि वेदों का पाठ ओम के उच्चारण के बिना अधूरा माना जाता है। सावन के महीने में दूर दूर से भक्त यहाँ महादेव के दर्शन करने हेतु इस मंदिर में आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान रखता है। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर शिव की भक्ति करने से अपार धन, वैभव एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। दुख एवं व्यथा घर में वास नहीं करती। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर सावन माह में आराधना करने से भक्तों को आकस्मिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाती। महादेव की महिमा अपरंपार है। वह कभी भी अपने भक्तों को विपदाओं में अकेला नहीं छोड़ते। जो कोई भी सच्चे मन से उनके धाम में रुद्राभिषेक एवं पूजन संपन्न करता है, महादेव उसकी कामनाओं की पूर्ति जरूर करते हैं। इस स्थान को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं, परंतु सबसे अधिक कथन है कि शिव का पंचामृत रुद्राभिषेक इस स्थान पर करने से भक्तों के जीवन में आ रही सभी बाधाओं का विनाश होता है तथा महादेव का आशीर्वाद उनके साथ सदैव बना रहता है। इन उपायों को सावन में करने से बनते हैं बिगड़े काम। प्रत्येक व्यक्ति को सावन के महीने में सोमवार के दिन शिव की उपासना में शिवलिंग पर जल प्रदान करना चाहिए। साथ ही उन्हें बेलपत्र प्रदान करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है तथा उन्हें किसी भी बात की परेशानी उठानी नहीं पड़ती। महाकाल के विभिन्न ज्योतिर्लिंग है।
उन स्थानों पर उनके लिंग स्वरूप को साक्षात महादेव का रूप मानकर पूजा जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में इन ज्योतिर्लिंगों पर रुद्राभिषेक करवाना बहुत ही शुभ है तथा ऐसा करने से शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव का दूध एवं तिल से अभिषेक करने से समस्त रोगों का नाश होता है